अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इंडोनेशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया घूमने का प्लान कर रहे हैं या किसी बिजनेस या फैमिली विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको किस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, वीज़ा की टोटल फीस कितनी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कितने दिनों में आपका वीज़ा इशू हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। आजकल ई वीज़ा सिस्टम ने सफ़र को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन कई लोगों को प्रोसेस समझ नहीं आता या फिर वो गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा आसानी से अप्रूव हो जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर आके लिखना है इंडोनेशिया ई वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, आपके सामने इस साइट्स आ जाएंगी कुछ। सबसे पहली साइट जो सी है, आपने उसको ओपन कर लेना, द ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट फॉर इंडोनेशिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडोनेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सिंपली आपने आके ये अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके सामने आपसे वो पूछते हैं सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी क्या है। आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं आपका मेन पर्पस क्या है इंडोनेशिया जाने का। आपने यहाँ पर ये जनरल, फैमिली और सोशल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो सब पर्पस हमारे से पूछ रहा है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है टूरिज्म के लिए हम जा रहे हैं। उसके लिए आपने हमने यहाँ पर अपना वीज़ा सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट करना है 60 डेज वाला। उसके अलावा सिंपली आपने डिटेल एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि इस वीज़े पर आप 60 डेज के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट है इंडोनेशियन रुपया, ये लिखी हुई है यहाँ पर। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरा हाल 20,000 के करीब बन जाती है। उसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है विद इन 5 वर्किंग डेज आपका वीज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने आगे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। आपके सामने ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया वो पहले जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और सिंपली फिर यहाँ पर आके लॉगिन कर लें। मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है। मैं अपना ईमेल यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद ईमेल लिखने के बाद आपने जो पासवर्ड आपने बनाया था, आपने वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप कर लेंगे, आपने नीचे इस पे क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और यहाँ पर सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये चीज़ आएगी, ये वाला पेज ओपन होगा। आपने सिंपली अपना यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सबसे पहले। उसके बाद सिंपली आपने अपना यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज की। उन्होंने साइट पे फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, आपने इसके मुताबिक करना है। मैंने रैंडमली नेट से फोटोज उठाई हुई है। आपने जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है आपने उसके मुताबिक करना है सिंपली। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं आप पेमेंट किस तरह करेंगे। हम तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से। ठीक है, मास्टर कार्ड और वीज़ा से। सिंपली आपने इस पर क्लिक करके अपना यहाँ पर फुल नेम आपने यहाँ पर अपना लिख देना है। ठीक है, जो आपका नेम है। उसके अलावा आपने चेक कर लेना है सेक्स आपका मेल, अगर आप फीमेल अप्लाई करें तो फीमेल। इसके अलावा आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपनी फिर लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ, आपने अपनी जो सी आपकी है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करके लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको विजिट वीज़ा से रिलेटेड किसी भी कंट्री के हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो आप मेरे से इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली अपना डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है यहाँ पर। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप होगा सिंपल पासपोर्ट। उसके अलावा आपने अपना डॉक्यूमेंट नंबर लिखना, पासपोर्ट का आपने यहाँ पर नंबर लिखना। ठीक है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आपने अपना लिखना है। उसके अलावा आपने फिर अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पर लिखनी है। मैं यहाँ पर उसकी एक्सपायरी लिख देता हूँ। ठीक है, और सिंपली ये करके हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और ईयर। ठीक है, उसके बाद आपने इशू प्लेस लिखनी है पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना रेजिडेंस टाइप लिखना है, एड्रेस इन इंडोनेशिया। ठीक है, जहाँ पर आप होटल में वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, आपने उस होटल का नाम लिखना है। उसकी पहले बुकिंग करवा लेनी है आपने, वो कंफर्म होटल बुकिंग हो आपकी, वो आपने करवा लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आती, किसी को नहीं पता, तो वो इसकी सर्विस भी मेरे से ले सकता है। मैं आपको होटल बुकिंग आपकी करवा दे दूंगा। ठीक है, आपने सिंपल होटल सेलेक्ट करना है यहाँ पर और होटल का नाम लिख देना है, उसका एड्रेस पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने उसका पोस्टल कोड लिखना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ का प्रेमिस जो भी होगा आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपने सिटी वो मेंशन करनी है, डिस्ट्रिक्ट। सिंपल ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देनी है। जैसे ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, सिंपली अपने यहाँ पर आकर नेक्स्ट पे
क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना आगे जितने भी आपने अभी तक अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट की होगी आपने यहाँ से आगे उसको चेक करी जाना साथ साथ, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना, देखना आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, कोई नंबर तो नहीं गलत लिख दिया आपने, मेल वगैरह या अपना नाम, आपने वो चीज़ यहाँ पर देख लेनी है आगे। इसके बाद जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी दोबारा एडिट करनी, ठीक है। ये सिंपली आपने सारा चेक कर लेना है यहाँ से आके, ये नाम वगैरह दोबारा देख लेने हैं। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड वो भी आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। सिंपली आके आपने एंड पे आके ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन, हमने यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद वो हमारे कह रहा है बी केयरफुल ऑफ द इमिग्रेशन सर्विसेज फ्रॉड, ठीक है। वो कह रहा है हम सिर्फ आपको इसी मेल से बात करेंगे, नो रिप्लाई, और ये आगे से मेल लिखी हुई पूरी उन्होंने, और पेमेंट भी वो सारी इसी से करेंगे, ठीक है। आपने ये मेल देख लेनी है, आप किसी और वेबसाइट पे किसी और जगह पर जाके आपने नहीं करनी कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा मजीद आपने पेमेंट करने के लिए ये ट्रांजैक्शन नंबर पे आपने आगे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है दोबारा के सारी, ठीक है, सब आपने सही तरह फिल आउट किया हुआ है। उसके बाद आपको वो बता रहा है कि यहाँ पर आपकी पेमेंट कितनी शो हो रही है, ये आपने पेमेंट करनी है उनको, और उसके लिए एक्सपायर्ड कितनी देर में एक्सपायर्ड हो जाएगी। मेरा ख्याल है 4 आवर्स का टाइम मिलता है इसके लिए। उसके बाद सिंपली आपने आके यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे आगे वो आपको पेमेंट की तरफ ले जाए, डेबिट कार्ड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर आके अपना कार्ड नंबर लगाना है, कार्ड नेम आपका जिसके नाम पे वो लगाना है, और वैलिडिटी लगा के आपने फी पे कर देनी है। जैसे ही आप फी पे कर देंगे उनके पास आपका सारा केस चला जाएगा और 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका इंशाल्लाह वीज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें हमने बात की है इंडोनेशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, वीज़ा की फीस क्या होती है, और कितने वर्किंग डेज में आपका वीज़ा इशू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें जो इंडोनेशिया के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।